हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, शालोम। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। आए हम सब मिलके खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जिंदा खुदा के परस्तार हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा यस्सु मसीह मुर्दों में से जी उठने वाला लौटा। हम उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। आए हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें यस्सु नाम बख्शा गया है, जिसने मौत और कब्र पर और मलाऊन पर फतह पाई है। आए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि हमारा खुदा फातेह खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हम किसी बुत की और किसी पत्थर की प्रस्तिश और इबादत नहीं करते हैं। आए हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जिंदा खुदा के फॉलोअर्स हैं। हम जिंदा खुदा की इबादत करने वाले हैं। हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने वाले हैं। हम जिंदा खुदावंद यस्सु अल मसीह को मानने वाले हैं। हम अपने जिंदा अपने खुदा के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, राज़ी खालारा बारातुरिया। आए हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि दुनिया के माबूद तो महज बुत है। ओ हालेलुया, जो हाथ तो रखते हैं लेकिन वो बढ़ा के आपको बरकत नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, और वो हाथ रखता है और बढ़ाता और हमें बरकत देता है। वो हमें छूता है। हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वो अगर आंख रखता है तो वो हमें देखता है। खुदा का कलाम कहता है कि उसकी आंखें तमाम रूही जमीन पर घूमती रहती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जो कल आज बल्कि अबद तक यकसा खुदा है। आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि उसका कलाम दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। आए हम खुदावंद के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, और जो कोई भी कलाम का पढ़ने वाला है, उस पर अमल करने वाला है, खुदावंद उसको बरकत देता है। क्योंकि खुदा का कलाम कभी तब्दील नहीं होता, कभी बदलता नहीं है। लेकिन जो कोई भी खुदा यस्सु अल मसीह के कलाम को पढ़ना शुरू करता है, उस पर गौर करना शुरू करता है, उसको डेली बेसिस पे उसको अपनी खुराक बना लेता है, तो खुदावन यस्सु मसीह के नाम से कलाम तो तब्दील नहीं होता, लेकिन कलाम पढ़ने वाले को कलाम ज़रूर तब्दील कर देता है। उसकी ज़िंदगी में फिर कैसी ही बदियाँ क्यों ना हो, कैसी ही बदकारी क्यों ना हो, उसकी रविशें कैसी ही बुरी क्यों ना हो, खुदावंद यस्सु अल मसीह उसकी रविशों को दुरुस्त करने की, पाक साफ करने की कुदरत रखता है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तेरे गुनाह अगर किरमजी ही रंग के क्यों ना हो, मैं उनको धो के बर्फ की मानद सफेद कर देने की कुदरत रखता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो ना उम्मीदियों में से उम्मीद की किरणें पैदा करता है। आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, वो काम जिनको हम समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, ये काम हमारे सामने नामुमकिन है, लेकिन आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमारे बुरे हालात से हमें निकाल लेने की कुदरत रखता है, और हमारे उन कामों को जिनको हम मुश्किल समझते हैं, वो उनको दुरुस्त कर देने की भी कुदरत रखता है। हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं उन बातों के लिए जिनको हम बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ऐसे उनको समझते हैं कि ये नहीं हो सकते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि जब खुदावंद की हजूरी में आ जाते हैं, जब उसके ज़ख्मी कदमों में आके झुक जाते हैं, अपने आप को खाली कर देते हैं, तो हमारा खुदावंद हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आए उस खुदा के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो पानियों को दो हिस्सों में तकसीम कर देने की कुदरत रखता
रखता है, जो पानी को दो टुकड़े कर देने की कुदरत रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के बंदा मूसा के लिए। जब हम देखते हैं कि खुदा का बंदा मूसा अपनी कौम को छुड़ा के जब वो जा रहा था, तो किस तौर पे आगे पानी था और पीछे फौजें थी, आगे समुंदर था और पीछे जो है वो फौजें थी, पीछे उसके दुश्मन थे। लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमें समुद्रों को दो हिस्सों में तकसीम कर देने की कुदरत रखता है। हालेलुया, वो हमें हमारे दुश्मनों से छुड़ा लेने की कुदरत रखता है। वो हमें हमारे दुश्मनों के सामने सरफराज करने की कुदरत रखता है। वो हमारे दुश्मनों के सामने हमें छुड़ाता, हमें निकालता और हमारे तमाम हालातों को दुरुस्त कर देने की कुदरत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम हन्ना पर गौर करते हैं तो हमारा दिल शुक्रगुजारी से लबरेज हो जाता है। एक वक्त था हन्ना कितनी परेशान थी, वो किस कदर रोया करती थी, वो अपने सोतन के हाथों से किस कदर दुख उठाती थी। उसकी सोतन उसको उठते बैठते ताने मारती थी और कहती थी कि देख, मेरी तो कितनी औलाद है लेकिन तेरे पास तो एक भी औलाद नहीं है। लेकिन हन्ना जो है वो अपने जिंदा खुदावंद, अपने खुदा पर ईमान रखती थी, अपने खुदावंद पर उसका भरोसा था, उसका तवक्कुल था कि जिस खुदावंद की मैं इबादत करती हूँ, जिस खुदावंद से मैं मांगती हूँ, जिस खुदावंद को मैं पुकारती हूँ, उसके तुफैल से मेरा सींग जो है वो बुलंद होगा और मैं शर्मिंदा ना होंगी। उसने खुदावंद के दर को ना छोड़ा, उसने अपनी सोतन की बातों को दिल से नहीं लगाया। हाँ, इंसान होते हुए, एक औरत होते हुए हम समझ सकते हैं कि औरत के गम को, उसके दुख को, कि अगर उसके पास औलाद नहीं थी तो जब वो उसको ताने मारती होगी, जब वो उस पर बातें कसती होगी, तो ये भी कलाम में लिखा है कि वो खाना नहीं खाती थी, वो उदास हो जाती थी। जो हन्ना है वो खाना नहीं खाती थी, वो बहुत उदास हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। लेकिन फिर भी उसका ईमान, उसका तवक्कुल उसके खुदावंद, उसके खुदा पर था कि नहीं, मेरा खुदावंद मुझे देने की कुदरत रखता है। क्योंकि अजीजों, औलाद खुदावंद की तरफ से पेट का फल है। औलाद जो है वो औरत के लिए एक बहुत बड़ी मिरास है, एक गिफ्ट है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और हन्ना ने खुदा के दामन को नहीं छोड़ा, तो हम शुक्रगुजारी करते हैं। हन्ना के वसीला से खुदावन ने एक नबी को जन्म दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंतला सिखरा बारा शांतरा बारा सेरिया होरी खबालारा साकारा मंतुरिया। आज हमें गौर करने की जरूरत है, हर वक्त शुक्रगुजारी से भरे रहने की जरूरत है। हालात कैसे क्यों ना हो, दुख कैसे क्यों ना हो, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हर वक्त शुक्रगुजारी करते रहें। आपका दिल शुक्रगुजारी से लबरेज रहना चाहिए। आप हर वक्त खुदा की हुजूरी में उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, इस ईमान के साथ कि हाँ खुदावंद, अगर तूने मुझे अभी तक औलाद वाला नहीं बनाया तो हन्ना की तरफ निगाह करे, इब्राहिम की तरफ निगाह करे। किस तरह से कई साल बीत के इब्राहिम के साथ किए हुए वादे को खुदावंद ने 24 साल के बाद उसकी जिंदगी में उस ब्लेसिंग को पूरा किया। और जो इब्राहिम थे वो मायूस नहीं हुए, उन्होंने खुदावंद के दामन को नहीं छोड़ा, वो बुड़बुड़ाए नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदा ने प्रॉमिस किया तो शायद खुदा वादा करके भूल गया है। अजीजों, खुदावंद वादा करके कभी नहीं भूलता है। हम कई दफा दुआएं करके भूल जाते हैं, हमें याद भी नहीं होता, लेकिन वही दुआएं जब हमारे सामने आती हैं हाँ के साथ, जब वो दुआओं का हमें जवाब मिलता है तो हमें याद आता है कि ये दुआ तो मैंने बड़ा अरसा पहले मांगी थी और खुदावंद ने आज इसका मुझे जवाब दिया है। आज मैं आपको भी ये इनकरेज करना चाहती हूँ कि
वो दुआएं जो आप करके भूल चुके हैं, आप तो भूल चुके हैं, लेकिन आपका खुदावंद आपकी दुआओं से कभी भी वो ना तो उकताता है और ना ही कभी वो आपकी दुआओं को भूलता है, बल्कि आपकी दुआएं तो आसमान पर सोने के प्यालों में रखी जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद हर रोज उनकी खुशबू लेता है। खुदावंद आपको वक्त पर सरफराज करेगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो कोई भी खुदावंद के हाथों के नीचे फरोख्तनी के साथ रहता है, खुदावंद वक्त पर उसको सरफराज करता है। अगर आज आप बेदिल हैं, अगर आज आप मायूस हो चुके हैं, अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि इब्लीस ने बहुत सी जो रुकावटें खड़ी की हुई हैं आपके कामों में, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन खुदावंद आपको आपके लिए तैयार खड़ा है। खुदावंद आपके सामने खड़ा है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैंने अपने खुदावंद को अपने सामने रखा है। खुदावंद मेरी दाहिनी तरफ है और मुझे कभी जुम्बश ना होगी। आज से ये आयत की जुगाली आप भी करना शुरू करें। आज से आप भी ये कहना शुरू करें कि मैंने अपने खुदावंद को अपने सामने रखा है। मेरा खुदावंद मेरे दाहिने तरफ है और मुझे कभी भी जुम्बश ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर औलाद नहीं है तो कहें कि जो खुदावंद हन्ना को औलाद वाला बना सकता है, वो मुझे भी औलाद वाला बनाएगा। जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास कोई और प्रॉब्लम्स है, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास कोई भी व्हाटएवर कोई भी प्रॉब्लम्स है, आज आप खुदावंद से कहना शुरू कर दें और अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं कि तू बड़ी नहीं है, मेरा खुदा तुझसे बहुत बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं और कहें कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि हर एक मुश्किल से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका खुदावंद बहुत बड़ा है। वो आपकी फिक्र करता है, वो आपके बोझ ढलकाता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए अपनी जान देता है और वो अच्छा चरवाहा है जो भेड़ों की फिक्र करता है। हालेलुया। और जब वो एक भी उनमें से खो जाती है तो वो 99 को छोड़ता और एक के पीछे जाता और एक को ढूंढता है और वो ढूंढ के वापस ले आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें भी अपने जिंदा खुदावन, अपने खुदा पर ईमान लाना है, अपने पूरे दिल पूरी जान से उसकी शुक्रगुजारी करनी है और इस ईमान के साथ अपने खुदावन, अपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है कि वो खुदा जो आसमानों के आसमान पर समा नहीं सकता, जिसकी कुदरत बयान से बाहर है, वो आपके लिए सब बंद दरवाजों को खोलने की कुदरत रखता है। वो आपके लिए सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। वो आपको सब कुछ देने की कुदरत रखता है। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। अजीजों, वो आपके लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। आए आज खुदावंत को अपनी जिंदगियों में वेलकम कहें। आए आज खुदावंत को पुकारें और अपने दिल के दरवाजे अपने खुदा के लिए खोल दें, क्योंकि वो आपके अंदर आना चाहता है। वो आपके साथ खाना खाना चाहता है। वो आपके साथ बातें करना चाहता है। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मुबारक है हर एक वो जिंदगी जो खुदा के उस दस्तक को सुन के अपने दरवाजे को खोल देती है और खुदावंद को वेलकम कहती है, खुदा को अपने दिल में जगह देती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जिस जिंदगी में यीशु मौजूद है, फिर मुश्किलें और परेशानियां और हालात उस इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसके साथ लश्करों का खुदा है, जिसके साथ यहूदा का शेरे बब्बर है, जिसके साथ खुदावंदों का खुदावंद है, वो उसको किसी चीज की कमी ना होगी। खुदावंद आज के दिन आप सबको कसरत के साथ बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन।